आई कैन बेट आपने इतनी टेस्टी जूसी कोफ्ते आज से पहले नहीं बनाए होंगे। अफ़गानी मटन कोफ्ते आज हम बना रहे हैं जिसकी ग्रेवी इतनी क्रीमी और टेस्टी है। ईद पे सबके लिए बनाइए और सब आपके फ़ैन हो जाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है, बस थोड़े से आपको इंग्रेडिएंट्स जो इसमें हैं वो ध्यान से ऐड कर देने हैं। इसमें हमें स्मोकी फ्लेवर भी देना है जिससे कि इसका टेस्ट जो है वो दुगना हो जाता है। तो बनाने के लिए सबसे पहले आप लेंगे मटन का मिंस। इसको आप चाहे चॉपिंग बोर्ड पे किसी पे भी मिंस बना सकते हैं। 2-3 हरी मिर्च इसमें मैंने डाल दिए हैं और 1 या 2 प्याज आप इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर भी ऐड कर देंगे। इन सबको अच्छे से मिंस तैयार कर देंगे आप। यहाँ पे मैंने बड़ी इलायची और ज़ीरा को अच्छे से कूट लिया है और वो भी हम इसमें डाल देंगे मिंस में। नमक टेस्ट के मुताबिक आप एडजस्ट करेंगे। मिंस जब तैयार हो तो इसको बोल में ट्रांसफ़र करके धनिया और हल्दी डालेंगे और अंडा 1 गार्लिक का पेस्ट डालकर अच्छे से मिंस को तैयार करके रखेंगे। मस्टर्ड ऑयल गरम करेंगे आप, उसमें छोटे छोटे कोफ्ते बना देंगे इसके और फ्राई कर देंगे। फ्राई आपको इसको करना है हर तरफ से, ट्राई कीजिएगा मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करना। सारे कोफ्ते आप फ्राई करके निकालेंगे। सेम तेल में आप 4 से 5 प्याज फ्राई कर देंगे। प्याज को बिल्कुल भी ब्राउन होने तक फ्राई नहीं करना है, जब तक कि हल्का सा वाइट हो जाएंगे ट्रांसल्यूसेंट तब तक आपको इनको फ्राई करना है। ये पूरे प्रॉपर फ्राई नहीं होने चाहिए क्योंकि हमें इनकी वाइट करी बनानी है। यहाँ पे देखिए इनका कलर बस हल्का सा चेंज हो गया है, प्याज का पिंक से थोड़े वाइट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे काजू कुछ और साथ में डालेंगे बादाम। ये आप अपने मुताबिक भी एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप कम ज़्यादा लेना चाहते हैं। मैंने 1 हैंडफुल डाल दिया है दोनों का। हल्का सा इसमें मिक्स करेंगे। अब आप गैस की जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे बर्नर की और इस स्टेज पे आप इसमें पानी डाल देंगे। पानी डालना है तकरीबन आधा कप। पानी डालकर भी अच्छे से इनको मिक्स कर देंगे प्याज को आप। तो इसके बाद आप फिर से गैस की फ्लेम जो ऑन करेंगे और इसको लिड से कवर करके कुछ देर पकाएंगे ताकि प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाए। प्याज भी सॉफ्ट हो गए और काजू बादाम भी। अब हमें इनको थोड़ा ठंडा कर देना है और फिर हमें इनका पेस्ट बना देना है। अच्छा सा वाइट पेस्ट बन गया है इनका। अब वो पेस्ट हम फ्राई करेंगे तेल पे। आप चाहे तो यहाँ पे घी पे भी कर सकते हैं, इट्स योर ओन कॉल। यहाँ पे देखिए तेल पे हमें इसको अच्छे से फ्राई कर देना है जब तक ना जो सारा तेल है वो वापस ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे क्योंकि ये क्रीमी वाली कंसिस्टेंसी की ग्रेवी है, ये स्टिक कर सकती है आपके पैन पे, चाहे वो थिक बॉटम पैन भी क्यों ना हो। देखिए तेल ऊपर आ गया है। इसमें हम डालेंगे धनिया का पाउडर 1 चम्मच। साथ में यहाँ पे डाल रही हूँ गरम मसाला 1 चम्मच। उसके साथ डालेंगे हम ज़ीरा का पाउडर आधी चम्मच और जो यहाँ पे है कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके आप डालेंगे, वो भी तकरीबन 1 चम्मच तक ही होगी। यहाँ पे 3 से 4 छोटी इलायची आप इसमें ऐड कर देंगे और इन स्पाइसेस को ही आप मिक्स करेंगे। बाकी कोई भी हल्दी लाल मिर्च वगैरह इसमें ऐड नहीं होगी। मसालों को भुनने के बाद तेल ऊपर आएगा तो इसमें जाएगा दही। दही भी तकरीबन मानिए आप 1 कप डाल दीजिएगा। दही को भी अच्छे से मिक्स करेंगे, हम फ्राई करेंगे फिर से जब तक सारा वापस तेल जो है ग्रेवी ऊपर डाल दें। इस स्टेज में आप डालेंगे हरी मिर्च। मेन इसमें तीखापन हरी मिर्च और काली मिर्च से आएगा। हरी मिर्च 1 या 2 आप डाल सकते हैं ग्रेवी में और काली मिर्च तकरीबन 1 चम्मच तक ऐड कीजिएगा। अब अच्छे से मिक्स करेंगे और इन चीज़ों को कुक करेंगे। फिर डालेंगे हम इसमें कोफ्ते जो फ्राई करके आपने निकाल के रख दिए थे। कोफ्तों के साथ मिक्स करेंगे जो करी है उसको। पानी ऐड करेंगे सफिशेंटली ताकि कोफ्ते कवर हो जाए इसमें, क्योंकि इनको अभी हमें कुक करना है। इनको सारे फ्लेवर्स भी अंदर जाने चाहिए, ये सॉफ्ट भी होने चाहिए। तो पानी आप सफिशेंटली ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के साथ आप लिड कवर करेंगे और इसको कुक होने देंगे। इन बिटवीन आप लिड रिमूव करके चेक कर सकते हैं और स्टर कर सकते हैं। देख सकते हैं आपको किस कंसिस्टेंसी की करी चाहिए। यहाँ पे देखिए जो करी है वो तैयार है और जो मटन कोफ्ते हैं वो तैयार हैं। जब कोफ्ते तैयार हो जाए उस स्टेज में आप इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम। तो फ्रेश क्रीम अगर आपके पास नहीं है आप बाज़ार से ला सकते हैं, अदरवाइज़ आप घर में जो होती है दूध की क्रीम वो भी डाल सकते हैं, मगर फ्रेश क्रीम को अलग ही टेस्ट इसमें आएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेश क्रीम डालने के बाद हमें इसमें स्मोक देना है। उसके लिए मैंने एल्यूमिनियम फॉइल को इस तरीके से गोल बनाया है। इसमें थोड़ा सा कोयला रख दिया है बीच में गरम, ऊपर घी डाल दिया है कोयले के और इसको ढक्कन बंद कर देंगे। हम लिड कवर कर देंगे तो सारी स्मोक जो है वो बंद हो जाएगी इसमें और स्मोक से इसका बहुत ज़्यादा टेस्टी फ्लेवर आता है। ये एक मस्ट ट्राई स्टेप है, ये बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे आप। ये रिमूव करेंगे अब आप कोयला और यहाँ पर हम इसको गार्निश करेंगे फ्रेश कोरिएंडर से। थोड़े से मैंने काटे हैं जिंजर के जूलियंस, उससे गार्निश करेंगे और आप चाहें तो फिर से फ्रेश क्रीम से भी इसको गार्निश कर सकते हैं। इस ईद पे ज़रूर ये रेसिपी बनाइएगा, ट्रस्ट मी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अगर आपने ईद पे बना के सबको खिलाई
किसी को यकीन नहीं होगा कि आपने ये रेस्टोरेंट से नहीं लाया है और घर पे बनाया है। हद से ज़्यादा टेस्टी बनती है इसकी ग्रेवी, क्योंकि वो क्रीमी बनती है और जो कोफ्ते हैं वो अंदर तक इतने सॉफ्ट और जूसी होते हैं दैट आप इसको बार बार ट्राई करना चाहेंगे। तो आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। फेसबुक पे सेम रेसिपी कश्मीरी ज़ुबान पे है, आप वो भी सुनना चाहे तो वहाँ पे भी देख सकते हैं। और हमें दुआ में ज़रूर याद रखिए।